कि इस तरह का माफिया कैसे बम बारूद से कोऑपरेटिव चलता था। 20 साल में बिहार में जितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने किया है, खास करके कोऑपरेटिव में अनाज पैक्स से प्रोक्योर किया जाता है और लोगों के अकाउंट में सीधा इस साल ही लगभग 8,000 करोड़ रुपया किसानों के खातों में डायरेक्ट गया है। थैंक यू। माननीय श्री संजय कुमार झा जी। माननीय उपसभापति महोदय, मैं नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन अमेंडमेंट बिल 2026 अपने पार्टी जेडीयू और हम लोगों के नेता श्री नीतीश कुमार जी के तरफ से इसके समर्थन में खड़ा हुआ और इस दूरदर्शी बिल को प्रस्तुत करने के लिए माननीय गृह और सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जी को भी बधाई देता हूँ। प्रधानमंत्री जी ने इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग तो कोऑपरेटिव बिहार में बहुत देखे हैं कि इस तरह का माफिया कैसे बम बारूद से कोऑपरेटिव चलता था, लेकिन इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन के लिए 2021 में सेपरेट मिनिस्ट्री बनाया और उस पर काम करना शुरू किया। जितना प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है उसका कंप्यूटराइजेशन शुरू किया, नेशनल कोऑपरेटिव एक्सपोर्ट लिमिटेड, ऑर्गेनिक लिमिटेड, ग्रेन स्टोरेज के लिए बड़ा काम शुरू किया। और सबसे बड़ी बात है कि ये बिल आने से सिर्फ प्रोडक्ट नहीं, उसका वैल्यू चेन, उसको कोल्ड स्टोरेज, उसको मार्केट, इस सब में सपोर्ट मिलेगा। लेकिन एक दो बात मैं बिहार के जरूर करना चाहता हूँ। नीतीश कुमार जी हम लोगों के बीच में अब राज्यसभा में और कभी कभी बोलते हैं कि 2005 में यहाँ से गए थे पार्लियामेंट से और 20-21 साल के बाद यहाँ आए, तो जो उनका कॉम्परेटिव अनुभव है, बोले पहले ऐसा नहीं होता था, इस तरह लोग हाउस को करते थे लेकिन इस तरह का विरोध कम वो देखते थे यहाँ पर, ये कभी चर्चा में करते रहते हैं। लेकिन 20 साल में बिहार में जितना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन इन्होंने किया है, खास करके कोऑपरेटिव में, जो बिहार में लोग देखे हैं और जानते हैं। सुधा दूध आप जानते हैं उपसभापति महोदय, कितनी महिलाएं आज उससे जुड़ करके वहां पर काम कर रही हैं। और एक जो बड़ा चीज हुआ, देश में शायद वो चीज नहीं हो पाया, लेकिन बिहार में 2006 में ही नीतीश जी ने जो बाजार समिति अधिनियम था, जो बिचौलिया के चक्कर में धान अधिप्राप्ति का चक्कर चलता था, 2006 में खत्म कर दिया। और आज बिहार में सारा धान जो है, सारा अनाज पैक्स से प्रोक्योर किया जाता है और लोगों के अकाउंट में सीधा इस साल ही लगभग 8,000 करोड़ रुपया किसानों के खातों में डायरेक्ट गया है। इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन उन्होंने बिहार में किया। गृह मंत्री जी गए थे बिहार के चुनाव के समय और बिहार में बहुत सारा चीनी मिल बंद हो गया कांग्रेस के टाइम में। यहां तो प्रवचन देके भाग जाता है, एक चीनी मिल नहीं बचा बिहार में। और मैं जिस एरिया से आता हूं, दरभंगा, मधुबनी, रैयाम चीनी मिल था हम लोगों की तरफ, लोहट चीनी मिल था, लेकिन गए थे अमित शाह जी बिहार के चुनाव में। अब बोले कि सरकार बनेगी तो ये सारा चीनी मिल सहकारी क्षेत्र में जाकर के खुलेगा। और 1 मिनट केवल टाइम लूंगा। और सहकारी क्षेत्र में अभी इंडियन पोटास लिमिटेड जो है, जो हम लोग के तरफ का चीनी मिल है, उसको अडॉप्ट कर लिया है और अगले 2 साल में वो साथ दोनों चीनी मिल जाकर के शुरू होने वाला है। तो सहकारी क्षेत्र में, कोऑपरेटिव क्षेत्र में जितना बड़ा क्रांतिकारी काम नीतीश जी के द्वारा किया गया बिहार में 20 साल में, फाइनेंशियल इंक्लूजन जितना महिलाओं के लिए किया गया, जितनी करोड़ों महिलाओं को जीविका के माध्यम से ला करके उन्होंने जोड़ करके काम किया। कोई जा करके रिसर्च करे थोड़ा कि 20 साल का जो इतिहास है, शायद 2000 साल में भी महिलाओं के लिए इतना काम बिहार में नहीं हुआ जितना इस 20 साल में एनडीए सरकार ने नीतीश फाइनेंशियल इंक्लूजन की बात कर रहा हूं, और उस सबको सहकारी क्षेत्र में जोड़ करके आज सुधा का प्रोडक्ट हर एक पंचायत में महिलाएं अब सुधा का आउटलेट खोल रही हैं वहां पर। और मैंने धान के बारे में बताया, तो मुझे लगता है कि इस बिल के द्वारा मखाना को ग्लोबली अब डिमांड हो गया, जीआई टैग दिया गया,
दुनिया के हर एक बड़े स्टोर में मखाना का डिमांड रहता है। ये एनसीडीसी बिल सिर्फ जीआई टैग से तो नहीं होगा, और ये एनसीडीसी जो बिल जो है सो मखाना के लिए भी वैल्यू एडिशन, मखाना के लिए भी जो फाइनेंशियल सपोर्ट है, और मखाना के लिए भी जो प्रोसेसिंग यूनिट है, कोल्ड चेन है, सारा सुविधा ये बिल देगा। मेरे ख्याल से ये जो एनसीडीसी का नया बिल आ रहा है वो क्रांतिकारी कदम है सहकारी क्षेत्र में, खास करके किसानों को मार्केट से बस 30 सेकंड में ख़त्म कर देता हूं। किसानों को जो मैं देखा प्रोसेसिंग और वैल्यू एडिशन से जोड़ने के लिए, कृषि को इंडस्ट्री से जोड़ने के लिए, फार्म को फैक्ट्री से जोड़ने के लिए, फार्मर को मार्केट से जोड़ने के लिए ये बिल बहुत ही रिवोल्यूशनरी बिल है और हम सब लोग इसका समर्थन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय श्री संजय जी। माननीय श्री राजेंद्र